नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीईएसबी यानी जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल है, इसके द्वारा आपकी जो उपेंद्री मानचित्रकार तकनीशियन और अन्य समकक्ष पदों के लिए भर्ती हेतु विज्ञापन आपका जारी किया गया था। तो फाइनली इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी प्रारंभ तिथि 5 अगस्त है और आप इसकी लास्ट डेट देख सकते हैं 19 अगस्त 2024 है। तो आपको इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप का वीडियो प्रोसेस बताएंगे। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। और साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रखना है, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो पहले हम इसकी कुछ और अन्य जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं यहाँ पर 5 तारीख से स्टार्ट है, लास्ट डेट आपकी 19 अगस्त है। फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको आज से ही स्टार्ट है 5 तारीख से और 24 अगस्त तक आप इसमें सुधार कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस दी गई है अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से आपको यहाँ पर एग्जाम डेट दी गई है, अच्छी तरह से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। एक एक जानकारी आपको पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन अन्य समस्त जानकारी को इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप अपनी पोस्टों को देख सकते हैं, यहाँ पर सभी पोस्टों की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी गई है। तो सभी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर अप्लाई, और यहाँ पर कुछ जानकारी और दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा, आप यहाँ पर भी आगे देखेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, आवेदक के पास जो न्यूनतम शिक्षण अर्हता है जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास पूर्ण होनी चाहिए। नहीं आप रनिंग में हैं तो आप इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। सभी जानकारी को आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर आपकी कुछ फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में जानकारी दी गई, तो इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कलर फोटोग्राफ हस्ताक्षर स्वयं की हस्तलिपि ये सभी आपको यहाँ पर पूरी जानकारी को पढ़ लेना है। ये आपको हम ताकि आप, और यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए, फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक या आवेदक का नाम आपका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यथासंभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में क्लीन या सेव लगाया है तो परीक्षा हाल में वैसे ही स्थिति में आपको उपस्थिति दर्ज करनी होती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो चलिए आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना ये आपको पढ़ लेंगे आप पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन को। तो अब आपको फॉर्म फिल कराने के लिए ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। हम ये वीडियो आपके लिए मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन प्रोसेस आपका सेम रहेगा, आप लैपटॉप से भी इसी प्रकार से करेंगे। तो आपको गूगल में क्या करना है, एमपीईएसबी एमपी ऑनलाइन इस प्रकार से टाइप करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो जो आपको एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जिस कैंडिडेट की प्रोफाइल बनी चुकी है और जिसने आपकी अभी तक इसकी प्रोफाइल नहीं बनाई, अभी आप देखिए क्या बोल रहे हैं हम। तो इस प्रकार से आपके पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर जो पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है आपका रेड कलर का, ध्यान से देखिए, जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसको पहले पढ़ लीजिए। अप्लाई करने के लिए जो ग्रीन टिक का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से अब आपका पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है इस पर। उसके बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है, तो आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन होगा। अब आपका यहाँ पर जो प्रोफाइल है, अब आपने बहुत से कैंडिडेट जो अदर स्टेट के भी कैंडिडेट हैं वो भी आप यहाँ पर आसानी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब आपके लिए इसका जैसे आप देखते होंगे, जैसे एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, ओटीआर का सिस्टम है। इसी प्रकार से आपका व्यापम की एक प्रोफाइल यानी ईएसपी की एक प्रोफाइल बनती है। तो पहले आपको उस प्रोफाइल को बनाना होगा। अब वो प्रोफाइल आपको कैसे बनाना है तो पूरा हमने कंप्लीट जानकारी उसकी वीडियो बना दिया है, तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। और जिस कैंडिडेट की प्रोफाइल बनी है और आप फ़ोटो को बदलना चाहते हैं, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो उसका हमने अलग से वीडियो बनाया था, कल ही बनाया था। तो उसकी लिंक आपको एडिट वाले की प्रोफाइल एडिट वाले की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो जो भी देखना चाहते हैं आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए। उसके बाद यहाँ के आगे की प्रोसेस आप देखते जाइए। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको जन्म तिथि फिल कर देनी है। इस प्रकार से आप कैलेंडर पर टिक करके यहाँ से पहले आप ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर मंथ को, फिर डेट को। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके और यहाँ पर फिल कर देना है। इसको सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाएं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर आपकी फ़ोटो सिग्नेचर भी शो हो रहा होगा। और फोटो के बारे में विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जो आपको भी इसकी नोटिफिकेशन में आपको स्टार्ट में बताया है उस गाइडलाइन को जरूर फॉलो कीजिए। और उसको आपको एडिट किस प्रकार से करना, तो उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी, उसको जरूर देख लीजिए। नहीं तो आपको फ़ोटो एडिट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ इसमें चेंजेस भी कर दिए हैं।
तो उसको आपको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़िए और इसके बाद आप यहाँ पर फॉर्म फिल कीजिए। फ़ोटो आपको नई अपलोड करनी है, इस बात का ध्यान देना है। ये आपको पूरी जानकारी को चेक कर लेना है, सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर आगे बढ़ाई पर जाना है। यदि कुछ मिस्टेक हो आपकी प्रोफाइल में तो आपको एडिट कर लेना है। एडिट वाला आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आगे बढ़ाई पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट इसी प्रकार से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे पॉइंट नंबर 34 पर, तो यहाँ पर देखेंगे अभी तक अपने संलग्न दस्तावेज प्रोफाइल पंजीयन की रसीद द्वारा जांच कर लें और ये आपको चेक कर लेना है। और यदि कोई संशोधन करना चाहते हो एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके आप एडिट कर पाएंगे, जो कि वीडियो बना दिया है। अब यहाँ पर आप सम वर्ग यानी क्लास देखेंगे तो आप भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं, बिना वर्ग हैं या संविदा कर्मी हैं, जो भी आप हैं। यदि संविदा कर्मी यानी कोई आप आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर आप कोई जॉब करते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि कुछ नहीं है तो आपको सिंपल से बिना वर्ग पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आएंगे तो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी, तो यहाँ पर आपको फिल करना है कि आप शासकीय कर्मचारी मंडल या संस्था के स्थायी कर्मचारी या सैनिक हैं। यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आना, क्या आप एक के बाद 1963 के बाद छात्र सेना में पूर्णकालिक क्रेडिट अनुदेशक किए गए हैं, तो आपको यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपल से सभी पर नो करते जाना है। नेक्स्ट है आपका ये बंद हो जाएगा। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट आ जाना है। यहाँ पर ये सभी आपको बंद रहेगा। क्या आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है आपका कि आप शासकीय सेवा के लिए नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित या निम्न पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं। यदि आपके पास योग्यता है जो कि नोटिफिकेशन में दी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टिक करना होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे आपको तो नियम पुस्तिका के अनुसार जो कि आपको नोटिफिकेशन में दिया है, इसके आधार पर आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट चुनना होगा, कौन कौन सी पेपर। अब यहाँ पर आपकी फीस भी अलग अलग लगेगी, तो आपको देख लेना है, नोटिफिकेशन में आपको पढ़ लेना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र, या आईटीआई में ड्राफ्ट मैन सिविल आधारित प्रश्न पत्र, आईटीआई में सर्वे या ट्रेड परीक्षा पर आधारित प्रश्न पत्र। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड परीक्षा पर आधारित प्रश्न पत्र और खनिकर्म में पत्र उपाधि डिप्लोमा पर आधारित प्रश्न पत्र, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा पर आधारित प्रश्न पत्र। यहाँ पर आपको कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक यानी जो एग्रीकल्चर बीटेक किए हैं, बीटेक एग्रीकल्चर से किए हैं, वो भी यहाँ पर आप इसमें दे सकते हैं, तो इस पर टिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पर आधारित प्रश्न पत्र, जो भी आपके पास यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके अनुसार आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। तो जो भी आप पोस्ट के लिए यहाँ पर, जैसे हम सिविल इंजीनियर पर क्लिक कर देते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर और देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड परीक्षा पर आधारित प्रश्न पत्र। इस प्रकार से जो भी हैं उनको यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, जो भी आपके पास योग्यता है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले आएंगे तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रेफरेंस, इस पर आपको जो आपके पास है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब तो जैसे ही आप प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जितनी भी आपकी पोस्ट हैं और यहाँ पर आपका साथ में यहाँ पर शिक्षक अर्हताएँ भी आपको दी गई हैं, तो जो भी आपके पास है उन्होंने पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे हम इस पोस्ट के लिए पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से, और इस जो साइड में आपको दिख रहा है ये बॉक्स का ऑप्शन, इस पर भी आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी आपको शो होने लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे हम दूसरे नंबर पर ये पोस्ट को चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे और इस पर टिक कर देंगे। इस प्रकार से आप अपनी जो भी प्रेफरेंस है इस प्रकार से आपको टिक करते जाना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखने लगेगी। ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर फिल कीजिए, नहीं तो आपको इसके बाद अभी इसके पहले कुछ समय पहले आपका जो फार्मासिस्ट वाला हुआ था, जो स्टाफ नर्स और होती है उसमें, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ ट्रेड में जैसे आपकी फिजिक्स मांगी गई थी, केमिस्ट्री मांगी गई थी और बायो मांगी गई थी फार्मासिस्ट की पोस्ट पर, और कुछ में आपकी मैथ मांगी गई थी, फिजिक्स मांगी गई थी और केमिस्ट्री मांगी गई थी। तो इनमें से क्या हुआ था कि जिस कैंडिडेट के पास मैथ था और बायो नहीं थी उनका सिलेक्शन उस पोस्ट पर हो गया था। जब बाद में वेरिफिकेशन हुआ था तो सिंपल सा बाहर कर दिया गया था। तो ये गलती आप मत कीजिए, आप अभी से पहले इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए तभी आप यहाँ पर टिक कीजिए। अनन फानन फॉर्म में फिल मत कीजिए। यदि आप बाई चांस गलती कर भी देते हैं तो उसको आप सुधार लीजिए। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर टक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी एक फर्स्ट इस प्रकार से टिक कर सकते हैं, इस प्रकार से। उसके बाद आपकी यहाँ पर पूरी सिलेक्ट हो चुकी हैं आपकी। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे दूसरी पोस्ट को टिक करेंगे तो पहली बार ही हट जाएगी। तो जो आपकी पोस्ट है उसको आपको यहाँ पर टिक कर ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप ध्यान से फिल कीजिए यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आप नीचे की ओर चले आना है। यहाँ पर
मध्य प्रदेश की रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आपको रोजगार पंजीयन आपका होगा, यदि नहीं किया है आपने तो अभी तक, तो उसको आप कर लीजिए। आपको यूट्यूब पर डालेंगे तो उसके सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, तो किसी वीडियो को देखकर आप अपने रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। फ्री होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको इस पर एस करना है। यदि आप 9 पर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई के लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो आपको पहले इसको करना ही होगा। अब यहाँ पर आपको पंजीयन नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपको पंजीयन नंबर, यहाँ पर पंजीयन की दिनांक कब आपने किया है। इसके बाद आपको जो रोजगार पंजीयन का जिला है, किस जिले से आपने यहाँ पर ये पंजीयन किया, उस जिले को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे आवेदित पदों या पदों हेतु अध्याय 2 में उल्लिखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शिक्षण अर्हता एवं अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा तदनुसार अपने शिक्षक व अन्य अर्हताएँ रखते हैं, तो आपको इस पर ऐसी करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आवेदक की निम्न अनुसार आयु, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी जो भी आपकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर। अब यहाँ पर एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने, तो 4 आपको एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। तो पहला एग्जाम सेंटर आप कोई भी ले सकते हैं, जो पहला लेंगे वही आपको लगभग मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर दूसरा आप कोई भी और ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं। तीसरा यहाँ पर आप ले सकते हैं, और चौथा इस प्रकार से जो भी आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर ले गए। उसके बाद घोषणा पत्र आपको इस प्रकार से टिक कर देना है और सिंपल सा आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो नेक्स्ट पेज पर आप सबसे ऊपर ही देखेंगे आवेदक की जानकारी। तो यहाँ पर आपको जब अपना फॉर्म फिल किया है यही, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस एप्लीकेशन नंबर को आपको पहले नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले आना है। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको पेपर कोड दिया गया है, और जितने भी आपने पोस्ट फिल की उन सभी की आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र, तो इसके लिए हमने यहाँ पर टिक किया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपकी इसकी फ़ोटो मार्कशीट की आपको अपलोड करनी होगी। जितने भी आपने पोस्ट की सभी को आपको यहाँ पर अपलोड करने को, यहाँ पर आपको उसकी साइज़ भी दी गई है कितनी आपकी साइज़ होनी चाहिए, और 150 के भी से अधिक की आपकी यहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, सभी अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आगे बढ़ने से पहले आपको सभी यहाँ पर अपलोड करना होगा। और अपलोड करने जैसे आप इस पर सिलेक्ट करेंगे फाइल को, जो आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको अपलोड पर एक बार टिक करना है, क्लिक करना है, तभी आपकी फ़ोटो अपलोड होगी। सभी पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट डिटेल पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू दिखने लगेगा, जो आपने डिटेल से फिल की है पूरा प्रीव्यू आपको देखने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, प्रिंट पर क्लिक करेंगे और सीधे से आपको फीस पेमेंट कर देनी है। इस प्रकार से आपको कर देनी है। और जब भी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करें तो पहले आपको साइज़ को फिक्स कर लेना है, तभी आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको अपलोड किस प्रकार से करना है, तो इसका हमने जो वीडियो बनाया था रेलवे वाला, उसकी आपको साइज आपको बताइए कि फ़ोटो को रिसाइज किस प्रकार से करना है, तो उसको आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप उसकी जब आप फ़ोटो रिसाइज करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आप पिक्सल को यहाँ पर जो आपकी वहाँ पर गाइडलाइन बताई है इसी पिक्सल को आप वहाँ पर एंटर कर देंगे और रिसाइज कर देंगे, तो आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिसाइज हो जाएगा और उसको आपको अपलोड कर देंगे। अब यदि बाई चांस आप यहाँ से फॉर्म को फीस नहीं पेमेंट कर पाते तो आपको दोबारा से होम पेज पर आ जाना। तो यहाँ पर आप होम पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे आप, तो जो आपके यहाँ पर होम पेज है, और यहाँ पर सबसे नीचे को आएंगे, ध्यान से देखते जाइए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भुगतान ना किए गए आवेदक का भुगतान या आवेदन की स्थिति जानें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अपना ऊपर एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, और इसके बाद आपका जो प्रोफाइल का पासवर्ड जो आपने अभी प्रोफाइल बनाई है उसका आपके पास मोबाइल पर OTP के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रोफाइल पासवर्ड आया होगा, तो वही प्रोफाइल पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक कर देना है। तो वो भी आप देख लीजिए पेमेंट किस प्रकार से करनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोबारा से आप उसी पेज पर आ जाएंगे। तो पहले आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको पहले क्लिक करना होगा, तभी आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो पहले इस पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका पेमेंट का गेट भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, तो आप किसी के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। जैसे UPI से करना चाहते हैं तो इस पर आप UPI से मतलब आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से करना चाहते हैं तो यहाँ पर UPI पर आप इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पर आप किसी पर भी क्लिक करके यहाँ से आगे की प्रोसेस आप कर पाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपनी पेमेंट को कर पाएंगे। अभी साइट नई ओपन हुई है तो थोड़ी सी साइट में प्रॉब्लम चल रही है, स्लो चल रही है, लेकिन धीरे धीरे साइट सही चलने लगेगी तो आप पूरी प्रोसेस को आप कर पाएंगे।
तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही अपने प्रोफाइल नए रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल को एडिट किस प्रकार से करना है, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उनको जरूर देख लीजिए। साथ ही आपको इसके अलावा कोई किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है और कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।